आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 30 जून से 6 जुलाई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते कुछ दिलचस्प कायनाती तब्दीलियां होने वाली हैं। हम ज़ोहरा को बुर्ज जौज़ा में और नेपचून को बुर्ज हमल में पीछे हटते हुए देखेंगे। पहले नेपचून के पीछे हटने की बात करते हैं, जो 9 जून से बुर्ज हमल के दूसरे दर्जे पर मौजूद है और 20 अगस्त तक वहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि नेपचून आहिस्ता आहिस्ता बुर्ज हुत में अपने घर की तरफ वापस जा रहा है, लेकिन ये वहां ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। ये तकरीबन ऐसे है जैसे समंदरों का हुक्मरान हमारे रूहानी और बातनी असबाक में कुछ अहम चीज खो रहा हो। दूसरी जानिब सूरज पर नेपचून का असर कम होना शुरू हो रहा है और चीजें वाजे होती जा रही है। इस दौरान ये चेक करना अच्छा ख्याल हो सकता है कि आया आपके पैदाइशी चार्ट में बुर्ज हमल के इस दूसरे दर्जे के इर्द गिर्द कोई सैयारा मौजूद है। अब ज़ोहरा के 5 जुलाई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने की बात करते हैं। ये अब भी यूरेनस के असर में है और चूंकि बुर्ज जौज़ा पहले ही एक बेचैन बुर्ज है, यूरेनस के साथ इसका मिलाप सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा बना सकता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। खुशकिस्मती से मोहब्बत का सैयारा ज़ोहरा ज़ोहल के साथ हम आहंगी में आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसे एक मुस्तहकम बुनियाद मिल रही है। अगर हम अपने आप को पुरसुकून रख सकें तो हम ज़ोहरा की ज़हनी जहत से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, यानी ज़ोहरा की खूबियां पूरी तरह अपना सकते हैं, जो अपने साथी के साथ अपने ख्यालात का तबादला करने, घूमने फिरने और नई चीज़ें दरियाफ्त करने में खुशी महसूस करता है, बगैर उसके कि हमें दुनिया के दूर दराज कोनों तक सफ़र करने की ज़रूरत हो। ये दरअसल एक मुतजस्सिस और ज़हीन ज़ोहरा की बात है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 30 जून से 6 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। आप में से कुछ को ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके मामूल के समाजी हल्के से मुख्तलिफ हों। इसमें अजनबियों आ मुख्तलिफ शख्सियात के हामिल अफराद से मिलना शामिल हो सकता है, मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ सकाफती पस मंजर से। मैं इस तवानाई को अहम समझती हूँ। मजीद बरहा आप में से कुछ इस हफ्ते कानूनी तस्फिया यानी सेटलमेंट के हवाले से बातचीत में मसरूफ हो सकते हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि आप में से कुछ नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे रहे होंगे या इजाज़तनामा हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कुछ मखसूस अफराद के लिए कानूनी दस्तावेजात पर तवज्जो मरकूज करने का इशारा दे रहे हैं। ये पहलू आपके मौजूदा हालात में वाज़े है। आप कामों को खातिर खा तरीके से अंजाम दे रहे हैं और मैं उजलत का एहसास भी देखती हूँ। मजीद बरहा आप सरकारी मामलात कानूनी मसाइल में मुलव्वस हो सकते हैं। ये मुद्दत ये भी बताती है कि आपकी दुआओं को तस्लीम किया गया है और आपके ख्यालात हकीकत में जाहिर होने की सलाहियत रखते हैं। मैं इस तवानाई को भी पहचानती हूँ। मजीद ये कि यह वक्त आपके रूहानी अकायद का असर नो जायजा लेने का है। आप में से कुछ लोग अपने आप को फलसफियाना ख्यालात में गुम पा सकते हैं, जबकि दूसरे आपको काफी फलसफियाना समझ सकते हैं। मैं इस तवानाई को आपकी बातचीत में भी महसूस करती हूँ। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते आपकी आमदनी में इजाफे के मौके आ नए तजुर्बात की तलाश हो सकती है। मुझे यकीन है कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करने से फायदा उठाएंगे और मैं नए आइडियाज के नफाज की तवक्को कर रही हूँ। माली मामलात के हवाले से भी बातचीत मुस्बत नजर आती है। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ जो मालियात के नए हल की तरफ इशारा करती है। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस हफ्ते काम में इजाफी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन सब्र के नताइज अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि किस्मत आपके साथ है और आप जो भी कोशिश शुरू करते हैं या मुकम्मल करते हैं वो देर पा साबित होंगी। मैं इस तवानाई को भी शिद्दत से महसूस करती हूँ। ये एक नया मालियाती मंसूबा शुरू करने का बेहतरीन मौका है। लिहाजा अगर आप किसी चीज के लिए बचत करना चाहते हैं तो ये शुरू करने का बेहतरीन वक्त है। आपको बाद में फंड्स दस्तयाब होंगे। मैं ये भी समझती हूँ कि अगर आप मालियात, नौकरी या इससे मलती जलती किसी खबर की तवक्को कर रहे हैं तो ये तवानाई आपके लिए अहम हो सकती है। ये वाकई रास्ते में है, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त और सब्र दरकार होगा।
मैं इसकी आमद की पेशगोई कर रही हूँ, हालांकि ये सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। गैर मुतवक्के के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये आप में से कुछ के लिए हालात में तब्दीली की अलामत हो सकता है। ये एक शानदार नई तवानाई है जिसमें आपकी किस्मत और मुमकिना शराकत दारी शामिल है। कुछ लोगों के लिए ये एक खुशकिस्मती का वाकया हो सकता है या कुछ खास होने वाला है। हर फर्द का अपना मुनफरिद तजर्बा होता है। मैं इस किस्म की तवानाई को पहचानती हूँ जो एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है। लिहाजा मैं आपको मशवरा देती हूँ कि गैर मुतवक्के की तवक्को रखें। ये एक खुशकिस्मत वक्त है जो एक नए दौर के आगाज की अलामत है। मैं ये भी देख रही हूँ कि इससे आपके जज्बात में इजाफा हो सकता है, चाहे वो जोश व खुरूश हो या किस्मत और तकदीर के हवाले से कुछ भी हो, क्योंकि ये बहुत आम है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आप में से कुछ सफर कर रहे होंगे या किसी पानी के करीब होंगे, चाहे वो समंदर, झील या तालाब हो। मैं उन खतूत पर कुछ महसूस कर रही हूँ। मजीद बरहा आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी नौकरी के हवाले से खबरें आने वाली हैं जिसमें सफर शामिल हो सकता है। ये तवानाई आपके अंदर मौजूद है या शायद आपको अपनी कंपनी में आर्जी तौर पर किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ नई दरियाफ्तें करेंगे और मैं आज़ादी के एहसास के साथ जोश महसूस कर रही हूँ। यहाँ भी एक आज़ादी का एहसास है। आप एक नए सफर पर निकलने वाले हैं और आप में से बहुत से लोगों के लिए मैं एक कामयाब सफर की पेशगोई कर रही हूँ। मजीद ये कि मैं आपकी जिंदगी में कामयाबी की एक नई लहर को महसूस कर रही हूँ। मैं देखती हूँ कि बहुत से ख्यालात आपके ज़हन में उभरने लगे हैं जो आपको उनमें से कुछ तसव्वुरात पर अमल करने की तहरीक दे सकते हैं। मैं इस अमल के साथ जोश व खुरूश का एहसास भी महसूस कर रही हूँ। पीर से बुध तक दोस्तों के साथ मिलने और समाजी मील जोल के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। इस दौरान आप अपने ताल्लुकात में सबसे ज्यादा आरामदेह और मुअस्सिर महसूस करेंगे। आपकी सोच में अक्लियत और मंतिक की झलक होगी जो आपको तमाम जरूरी तफसीलात को समझने, उम्दा प्रिंट की जांच करने और वाज़े और जामे अंदाज में बातचीत करने की सलाहियत देगी। अपने निकात को मुअस्सिर तरीके से बयान करना इस वक्त को गुफ्त और शनीद फरोख्त कायल करने और बातचीत के लिए एक बेहतरीन मौका बनाता है। जुमेरात से इतवार तक का वक्त मोहब्बत और दोस्ती की ख्वाहिश को उजागर करता है। वफादारी और अकीदत का मुजाहरा एहतराम और अज़्म में इजाफा कर सकता है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस 30 जून से 6 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ये हफ्ता वाकई मसरूफियत से भरा हुआ लगता है। आप खुद को कामों में मसरूफ और छोटे सफर करते हुए पा सकते हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि आपकी नक्लो हरकत और मुवासलात की एक बड़ी मिकदार है। दर हकीकत आपके जहन में बेशुमार ख्यालात चल रहे हैं और मुमकिन है कि आप उन ख्यालात को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हो। ये पुरजोश माहौल वाकई महसूस होता है, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग कामों में काफी मसरूफ हो सकते हैं। आप मुख्तसर दौरों में भी मसरूफ रह सकते हैं। मुवासलत बहुत अहम है और आप खुद को अपने इर्द गिर्द के लोगों का जायजा लेते हुए पा सकते हैं। मैं फोन कॉल्स और रवाबित का एक हंगामा देख रही हूँ। इस वक्त के दौरान सही कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सही वक्त पर सही जगह पर मौजूद हो सकते हैं। यह तवानाई वाकई वाज़ेह है। आप किसी के सायेदार पहलू का भी सामना कर सकते हैं जो उनकी शख्सियत के ऐसे पहलुओं को जाहिर करता है जिनका आपने पहले कभी मुशाहिदा नहीं किया था। मैं इस तवानाई को शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। इस हफ्ते आपको कुछ कामयाबी मिलने की उम्मीद है। आप खुद को ज्यादा मांग में पा सकते हैं और दूसरे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मजीद बरहा हो सकता है कि आप किसी को कारोबार शुरू करने में मदद कर रहे हों, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उन्हें कीमती मशवरे दे रहे हो। मैं देख रही हूँ कि ये तवानाई आपके लिए भी कामयाबी का जरिया बन रही है। ताहम उफ़ुक़ पर कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। आप में से कुछ के लिए इसमें किसी आदत पर काबू पाना या किसी बुरी आदत को तोड़ना शामिल हो सकता है। ये वक्त है कि आप अपने अमाल का दोबारा जायजा लें और ये तय करें कि आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या नहीं। ये तवानाई वाकई खूबसूरत है। आपके पास अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने और ज़रूरी इक़दामात करने के लिए सब्ज़ रोशनी है। इस हफ्ते बहुत ज्यादा हरकत होगी और पैगामात को खास अहमियत मिलेगी। अगर आप सोशल मीडिया में शामिल हैं, वेबसाइट शुरू कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ तख्लीक कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन वक्त है। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ भी सफर मुमकिन है। हो सकता है कि आप कुछ फौरी फैसले कर रहे हों और मैंने देखा है कि आप में से कुछ सफर की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते काफी सफर नक्लो हरकत होगी, क्योंकि ये तवानाई वाज़े तौर पर मौजूद है। शायद आप में से कुछ लोग किसी ऐसे बुहरान की वजह से सफर कर रहे हों जिसमें कोई और भी शामिल हो। हो सकता है कि आपने किसी दूसरे शख्स के इंतकाल के बारे में सुना हो जो वहां के किसी फर्द से जड़ा हो।
मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ और मुझे कुछ खबरों की आमद का भी अंदाजा है जो शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि इसका आप पर कोई बड़ा ज़ाती असर पड़ेगा। मजीद ये कि मैं आप में से कुछ के लिए कड़वे अंजाम की भी वो महसूस कर रही हूँ जो एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। आप में से कुछ ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं जहाँ चीज़ें ठीक नहीं हुई या जहाँ किसी ने आपको तकलीफ दी है। आपको धोखेदही का एहसास भी हो सकता है। ये तवानाई वाकई मौजूद है। गलत मुवासलत या गलत फहमी का एहसास हो सकता है जो ये जाहिर करता है कि कोई रुकावट मौजूद है। ये इख्तिलाफ राय की वजह से भी हो सकता है। मैं ये भी समझती हूँ कि ये तवानाई आर्जी है, लिहाजा ये वाज़ेह है कि आप मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी और इंतखाब कर रहे हैं, बशमूल मुस्तकबिल के सफ़र के मंसूबे। आप में से कुछ लोग घर से दूर सफ़र कर रहे होंगे और ये अचानक आखिरी लम्हे का फैसला हो सकता है। मैं माली मामलात के बारे में एक मुस्बत पैगाम महसूस कर रही हूँ। इसके अलावा दिल के मामलात में भी एक खुशखबरी है। आप इस हफ्ते आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और ये तवानाई वाकई साजगार है। आपके मंसूबे कामयाबी के साथ सामने आने वाले हैं और इस हफ्ते आपके फैसले और इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त लगते हैं। अलबत्ता मैं इस हफ्ते में वसी मुवासलात, मुख्तसर दौरों और मुख्तलिफ कामों की बहुत सी सरगर्मियां देख रही हूँ। ये तवानाई वाकई मौजूद है और आपके ख्यालात बहुत खूबसूरत है। कुछ लोगों के लिए इसमें मुंतकली के बारे में बातचीत शामिल हो सकती है या शायद अब पहले ही मुंतकिल होने के अमल में है। मुझे नया फर्नीचर खरीदने, अपने सामान को तरतीब देने का एहसास भी हो रहा है, तो मैं इस तवानाई को भी तस्लीम करती हूँ। पीर और मंगल को ताकत, तवानाई, अज़ाइम और पहल की खुसूसियात होंगी जो उन्हें जिस्मानी सरगर्मियों और कारोबारी कोशिशों दोनों में कामयाबी के लिए बेहतरीन बनाती है। आप अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए वक्फ कर देंगे जो आपके जज्बे और ख्वाहिश को भड़कती है। उगरचे आपकी मुस्बत तवानाई और जोश मंसूबों को शुरू करने और जिम्मेदारियां संभालने के लिए बेहतरीन है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दबंग या जल्दबाजी से बचने की तजवीज़ दी जाती है। काम की हिकमत अमली और मुहतात मंसूबा बंदी आपकी कामयाबी के इम्कानात को बहुत बढ़ा देगी। मजीद बढ़ता हुआ एतमाद और मकनातीसी मौजूदगी खास तौर पर डेटिंग और खुद को फ़रोग़ देने के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। बुध से इतवार तक आपको आज़ादी की वाज़ेह ख्वाहिश और खुद को दूसरों से मुमताज़ करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 30 जून से 6 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस वक्त आपके घर और ख़ानदान पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। इस दौरान आपको अपने विजदान पर भरोसा करने और माजी के तजुर्बात पर गौर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें कुछ तवानाई मौजूद है। यहाँ एक खास तवज्जो दी गई है और मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपके घर में समाजी ताल्लुकात, मेहमानों का इस्तकबाल और जश्न मनाने की सरगर्मियाँ शामिल हो सकती हैं, जो कि एक खुश आइंद अलामत है। आपका सामना किसी बुर्ज सरतान के फर्द से हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ बुर्ज सरतान की तवानाई महसूस हो रही है और साथ ही उम्मीद अफजा खबरों की आमद भी, जो आपके हफ्ते और उसके अहम मौजू के लिए एक मुस्बत माहौल फराहम करेगी। इसके अलावा महब्बत और हिमायत की भरपूर मौजूदगी है। आप अपने खानदान के अफराद के साथ बहुत मुआविन महसूस कर सकते हैं। मजमूई तौर पर ये एक उम्मीद अफजा सूरती हाल लगती है। हफ्ता कुछ जज्बाती उतार चढ़ाव के साथ शुरू हो सकता है, क्योंकि मैं किसी चीज़ या किसी शख्स से दूर होने के इम्कानात देख रही हूँ। यह दिल की तब्दीली की भी निशानदेही कर सकता है, जहाँ आप ऐसे ख्यालात या मंसूबों को छोड़ देते हैं जो अब आपकी मदद नहीं कर रहे, इस तरह अपने आप को नए इम्कानात के लिए खोल देते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग माजी के मसाइल पर गौर कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, और आप उनका हल तलाश कर सकते हैं ताकि आगे बढ़ सके। मैं इस तवानाई की कदर करती हूँ। मजीद ये कि मैं अपने हिम्मत और बहादुरी की झलक देख रही हूँ, जो वाकई हौसला अफजा है। तब्दीली का वक्त करीब है और ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये तब्दीली मनफी दौर के खात्मे की अलामत है। ये भी जाहिर करती है कि मुंतकली हमवार होगी, लिहाजा उन चैलेंजेस और तब्दीलियों को कबूल करें जो आपके रास्ते में आ रही हैं, क्योंकि एक नया मौका आपके सामने आ रहा है। ये आपकी जिंदगी में एक नए बाब के आगाज की निशानी है। एक बाब बंद करने के मुतरादिफ है, जबकि दूसरा खिलता है जो आपके लिए बेशुमार इम्कानात फराहम करता है। उन तब्दीलियों को खुशी के साथ कबूल करें, क्योंकि मैं यकीन रखती हूँ कि ये तब्दीली आप में से बहुत से लोगों के लिए मुस्बत साबित होगी। माली तहफ़्फ़ुज़ात आपके ज़हन में हो सकते हैं। आप मोहतात रहने का इंतखाब कर सकते हैं, जो कि बख़ल की वजह से नहीं बल्कि अपने अखराजात को समझदारी से संभालने की ख्वाहिश की वजह से है, और ये फैसला करना कि किसकी मदद करनी है या कहाँ सरमायाकारी करनी है। ये तवानाई वाकई वाज़ेह है, क्योंकि आप अपने ख्यालात और राय को कुछ हद तक निजी रख सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपने माली मामलात को छुपाए रखें, जैसे कि किसी को ये कहना, नहीं मेरे पास इस हफ्ते पैसे नहीं है, जबकि हकीकत में वो पैसे बचा रहे हैं। ये एक समझदार हिकमत अमली है। मजीद ये कि आप वाकई में रोशनी में हैं और ये आपके इर्द गिर्द के लोगों पर मुस्बत असर डाल रहा है। इस हफ्ते खुशी, मसरत और कामयाबी का माहौल है और आपकी तख्लीकी सलाहियतों को दूसरों की मदद करने में सराहा जाएगा, चाहे ये ज़बानी तौर पर ना भी हो। अमल वाकई अल्फाज से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलता है। ये तवानाइयां आपको घेरे हुए हैं जो एक खुशगवार हफ्ता तख्लीक करती है। इस हफ्ते भरपूर मुवासलात, जश्न और खानदान और घर पर तवज्जो मरकूज की गई है। मजीद बरहम मुमकिन है कि कोई घर से नया कारोबार या साइड वेंचर शुरू कर रहा हो जिससे आमदनी पैदा होने की उम्मीद हो। ये हर एक के लिए एक उम्मीद अफजा आगाज है जो इसकी तस्दीक चाहता है। पीर और मंगल को एक दिलकश और पुरकशिश अंदाज आपको आसानी से तवज्जो का मरकज बना सकता है। एक नर्म और दोस्ताना बातचीत का तरीका दूसरों को मुतासिर करने में मददगार साबित होता है, जिससे ये हक की दरख्वास्त करने का बेहतरीन लम्हा बनता है। मजीद ये कि आप मुअस्सिर गैर ज़बानी मुवासलात में भी मशगूल हो सकते हैं। तवानाई की लहरें इस वक्त को शायरी, मूसीकी और रक्स जैसी हम आहंगी की कोशिशों के लिए एक शानदार मौका फराहम करती है। बुध से इतवार तक का माहौल डेटिंग और रोमानवी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए बहुत साजगार है। ये अज़्म, वफादारी, बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम को फ़रोग़ देता है। एक अमली और समझदार नुक्ता नज़र हालिया ताल्लुकात के चैलेंजेस को हल करने में मददगार साबित होगा। आपका नज़्म व ज़ब्त खास तौर पर पैसे बचाने, कर्जों की अदायगी और रियल स्टेट बॉन्ड्स और दीगर कीमती असासों में दानिशमंदाना सरमायाकारी करने के लिए फ़ायदेमंद है। आसमानी माहौल आपकी सोच को मुकम्मल तौर पर बदलने की ख्वाहिश को उभारता है। तब्दीली को कबूल करें और अपनी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा गैर रिवायती रास्ते अपनाएं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने साथी के साथ एक नए सफ़र का आगाज़ करें जो आपकी परवरिश करेगा और आपको हैरान कर देगा। आप अपनी सोच को तब्दील करना चाहते हैं और किसी खास शख्स से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 30 जून से 6 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान आपकी जिंदगी में बच्चों और रिश्तों के साथ अहम रवाबित की भरमार नजर आ रही है। इसमें शादी और शिराकतदारी के पहलू शामिल हैं जो कि अहम रवाबित के तौर पर उभरते हैं। मैं उन रिश्तों के गिर्द एक मजबूत तवानाई महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि यह हफ्ता आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे का भी वदा करता है। मैं किसी किस्म की ड्रामाई पेशकश की तवक्को कर रही हूँ जो इस तख्लीकी तवानाई में मजीद इजाफा करेगी। इसके अलावा यह हफ्ता काम के लिए भी साजगार है क्योंकि ये आपके तख्लीकी ख्यालात को शामिल करने की इजाज़त देता है जो मुमकिना तौर पर मुनाफा बख्श रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं। यह तवानाई वाकई खुशगवार है। आपकी शिराकतदारी और तमाम रिश्तों में तवाज़ुन और ताउन भी नुमाया मौज़ूआत हैं, लिहाजा ये पहलू यकीनी तौर पर तवज्जो का मरकज़ है। मैंने देखा है कि आपके पास बहुत से मौक़े हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा इख्तियारात मौजूद है। ये ख्वाहिश की तकमील की किसी न किसी शक्ल की भी नुमाइंदगी कर सकता है, जैसा कि आप अपनी ख्वाहिशात का तसव्वुर करते हैं। जब आप अपने ख्वाबों में किसी ऐसी चीज़ की तस्वीर बनाते हैं जिसकी आप दिल से ख्वाहिश रखते हैं, तो इसके बारे में शुक्रगुजारी के साथ सोचें जैसे कि ये पहले ही हकीकत बन चुकी है। ये मुस्बत सोच आपको अपनी ख्वाहिशात की तरफ बढ़ने में मदद देगी। मैं मुस्तकबिल के बारे में एक खास जोश और गौर व फिक्र महसूस कर रही हूँ। आप अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं जिन्हें आपने शायद खो दिया था। इस हफ्ते आप मुख्तलिफ चीज़ों में महारत हासिल कर रहे हैं और अहम फैसले कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद हसद के जज्बात की वजह से कुछ मामलात को ज़ाती रखने और कुछ हद तक खुफिया रखने का फैसला कर सकते हैं। अपने मुस्बत तजुर्बात को दूसरों के साथ शेयर न करना ही बेहतर होगा। आप इस हफ्ते एक नई बसीरत का तजर्बा कर रहे हैं क्योंकि आपके रास्ते में रोशनी की भरपूर मौजूदगी है। अब आपको अपना रास्ता ज्यादा वाज़े नजर आ रहा है। आप मुश्किल हालात के बावजूद सही रास्ते पर हैं क्योंकि आप सुरंग के आखिर में रोशनी महसूस कर सकते हैं। ये वाकई एक मुस्बत तवानाई है। मैं देखती हूँ कि आप अपनी ज़रूरियात का खास ख्याल रख रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं और इस सूरत-ए-हाल में काफ़ी मुसाबकती यहाँ तक कि एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं। मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। उगरचे आपको कुछ चैलेंजेस का सामना है, लेकिन आप साबित कदम हैं और हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आप दोबारा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और मैं भी इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। मैं खुशी और कामयाबी की भी गहराई से समझती हूँ।
आप में से कुछ के लिए ऐसा लगता है कि आप अपने हालात में तब्दीली का इरादा कर रहे हैं, इसका तसव्वुर कर रहे हैं, शायद किसी इक़दाम पर गौर कर रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मैं इस तवानाई को देख सकती हूँ और ये मुस्तकबिल में जाहिर हो सकती है। तरक्की एक अमल है, लेकिन आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैंने देखा है कि आप तब्दीलियां लागू कर रहे हैं और एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बेहतर नताइज मिलेंगे। आप मुतवाजिन हैं और अपनी जिंदगी में एतदाल को बरकरार रखे हुए हैं। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ। आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में मजीद मानी तलाश कर रहे हैं। मैं आपके लिए दस्तयाब तब्दीलियों और इख्तियारात को भी समझती हूँ। ऐसा लगता है कि आप किसी की तरफ से धोखेदही के जज्बात से मुतासिर हो सकते हैं। ताहम आप इस हफ्ते एक मजबूत हरीफ हैं, खास तौर पर अगर कोई आपको चैलेंज करता है। मैं समझती हूँ कि माजी के धोखेदही के तजुर्बात दोबारा सर उठा सकते हैं और यादें मुतहर्रिक कर सकते हैं। इसके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हैं और मैं वाकई आपकी तवानाई को महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि आपको रूहानी रहनुमाई मिल रही है, जो मेरे लिए काफी हौसला अफजा है। हो सकता है कि आपको कुछ फैसले करने हों और आप अपने इख्तियारात का वजन करते हुए हिचकिचा रहे हों। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि आप हम आहंगी बढ़ाने के तरीके तलाश कर रहे हैं, जो घर में बेहतर अमन लाएगा। खानदान के अफराद भी इस वक्त आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, जो आपको अच्छे वक्त की तरफ ले जा सकते हैं। मैं यहाँ इस तवानाई की झलक देख सकती हूँ। ऐन कुछ मुस्बत तब्दीलियों की तवक्को की जा रही है। मजीद बढ़ने आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी फल फूल सकती है। कारोबारी मौके भी बेहतर हो सकते हैं। ये जरूरी है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो हिम्मत ना हारें। ये आपके काम की तरह है। मैं समझती हूँ कि ऐसे लम्हात भी आ सकते हैं जब आपको वो चीज नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं, चाहे सूरती हाल कैसी भी हो। लेकिन जैसे जैसे हम अगस्त उसके आखिर की तरफ बढ़ते हैं, मैं बेहतरी की उम्मीद रखती हूँ। आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। लिहाजा मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि उम्मीद ना हारें और अपनी कोशिशें जारी रखें। अपनी मौजूदा सूरत-ए-हाल पर कायम रहना सबसे मुअस्सिर तरीका है कि आप अपनी बात वाज़े कर सकें। मजीद ये कि मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोग शादी के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी इज़्दिवाजी हैसियत ताल्लुकात का दोबारा जायजा ले रहे हैं और कुछ नए ताल्लुकात में दाखिल हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि या तो आपको चीज़ों को जैसा कि हैं कबूल करना होगा या फिर तब्दीली का सामना करना होगा। ये तवानाइयाँ आपके अंदर मौजूद हैं। पीर और मंगल को आपको अपने मकासद के हुसूल मुकाबला करने और कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी ताकत, हिम्मत और पहल को बरोए कार लाने का सुनहरी मौका मिलेगा। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।